यह कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि एक गहरे जीवन सत्य को उजागर करती है। आज हम कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख के अदृश्य रहस्यों की ओर एक यात्रा करेंगे, जो हमें यह सिखाती है कि भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन कैसे पाया जा सकता है। वृंदावन, जहां हर कण में दिव्यता बसी थी, एक विशेष ऊर्जा से भरपूर स्थान था। यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ों के नीचे कृष्ण बांसुरी बजाते। हर शाम को उनकी बांसुरी की मीठी आवाज पूरे वृंदावन में सुनाई देती और धरती गोपियों के नृत्य की आवाज से गूंज उठती। वृंदावन का वातावरण ऐसा था कि प्रत्येक जीव स्वयं को दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ अनुभव करता। यहां की हवाओं में भक्ति का अमृत बहता था और पेड़ों की पत्तियों में प्रेम की अनकही कहानियां गूंजती थीं, जैसे हर शाखा और पत्ते में एक आध्यात्मिक संदेश छुपा हो। एक दिन कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे और सूरज की सुनहरी किरणें नदी में बिखर रही थीं। हल्की हवा पेड़ों के पत्तों से खेल रही थी। तभी एक विशेष बांस का टुकड़ा बहकर किनारे पर आया। इस बांस में कुछ प्राकृतिक छेद थे, जिनसे हवा गुजरने पर एक अलौकिक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। कृष्ण ने इसे उठाया और उसमें 7 छेद बनाए। यह थी पहली अलौकिक बांसुरी, जो न सिर्फ प्रकृति बल्कि दैवीय ऊर्जा का मिलन भी थी। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। इसके 7 छेद शरीर के 7 चक्रों को दर्शाते थे, मूलाधार से सहस्रार तक। हर छेद एक खास आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। जब कृष्ण की सांस इन छेदों से गुजरती तो एक ऐसा दिव्य संगीत जन्म लेता, जो कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता था। यह संगीत शरीर के सभी चक्रों को धीरे धीरे जागृत करता था। सबसे पहले मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, जो धरती तत्व से जुड़ा होता है। यह चक्र शरीर का आधार होता है और यह संगीत उसमें स्थिरता और सुरक्षा की भावना भर देता था। फिर आता है स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र, जो जल तत्व से जुड़ा होता है। यह चक्र भावनाओं और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और यह संगीत उसमें कोमलता और संतुलन का संचार करता था। इसके बाद तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, जो अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। यह चक्र आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से संबंध रखता है और यह संगीत उसमें ऊर्जा और प्रेरणा की लहर जगा देता था। यह संगीत प्राणों के साथ मिलकर शरीर के ऊपरी चक्रों को भी जागृत करता था। चौथा चक्र अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, जो वायु तत्व से जुड़ा होता है। यह चक्र प्रेम और करुणा का केंद्र होता है और यह संगीत उसमें दिव्य प्रेम का अनुभव कराता था। फिर आता है 5वां चक्र विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र, जो आकाश तत्व से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारी वाणी और भावनाओं की अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है और यह संगीत उसमें सत्य और मधुरता की रोशनी भर देता था। इसके बाद छठा चक्र है आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र, जो सूक्ष्म चेतना यानी इंट्यूशन से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारे अंतर्दृष्टि और गहरी समझ को बढ़ाता है और यह संगीत उसमें ज्ञान और बोध का प्रकाश फैलाता था। अंत में 7वां चक्र है सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र, जो ब्रह्म या परम चेतना से जुड़ा होता है। यह चक्र मोक्ष और मुक्ति के रास्ते को खोलता है और यह संगीत उसे दिव्य चेतना से जोड़ता था। बांसुरी की आवाज सुनते ही गोपियां सब कुछ भूलकर स्वतः ही खींची चली आती थीं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा के प्रति अनकहे खिंचाव का अनुभव था। गोपियों का कृष्ण की ओर आना दरअसल जीव का भगवान की ओर लौटने का प्रतीक था। बांसुरी की आवाज में इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वह दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ देती थी। गोपियां अपने घर के काम, समाज के नियम और सभी सामाजिक प्रतिबंधों को भूलकर केवल कृष्ण में पूरी तरह समाहित हो जाती। यह उनके भक्ति के उच्चतम रूप का आभास था। कृष्ण की बांसुरी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर भी गहरा पड़ता था। जब वे बांसुरी बजाते थे तो पूरी सृष्टि उस ध्वनि में समाहित हो जाती। पेड़ पौधे अपने आप झूमने लगते, जानवर और पक्षी चुपचाप रुक जाते और यमुना की धारा धीमी पड़ जाती। यह केवल संगीत नहीं था, बल्कि एक दिव्य अनुनाद था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ऊर्जा के धागे में बांध देता था। प्रकृति के हर कण में एक अद्वितीय लहर महसूस होती,
जैसे संपूर्ण सृष्टि एक विशाल आध्यात्मिक नृत्य में मग्न हो गई हो। मोर पंख की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी और दिव्य थी जितनी स्वयं कृष्ण की लीला। एक दिन जब कृष्ण यमुना के तट पर खड़े थे, सवेरे की पहली किरणें धरती को हल्के स्पर्श से जगा रही थीं। तभी एक मोर उनके सामने नृत्य करने लगा। उसका नृत्य केवल गति नहीं, बल्कि भाव और भक्ति का अद्वितीय प्रवाह था। कृष्ण उसकी इस भाव भरी अर्पण में इतने रम गए कि जैसे समय थम गया हो। नृत्य के अंत में मोर ने अपना सबसे सुंदर पंख कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक अपने मुकुट में सजा लिया। वह पंख केवल एक सुंदर वस्तु नहीं था, वह प्रकृति के रंगों का एक आध्यात्मिक प्रतीक था। गहरा नीला रंग आकाश की असीम शांति का संदेश देता था। हरे रंग की कोमल आभा जीवन के सतत विस्तार और प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक थी, और उसमें समाई सुनहरी चमक आत्मज्ञान की रोशनी बिखेरती थी। उस पंख पर बनी आंख की आकृति मानो दिव्य दृष्टि की प्रतीक थी, जो सत्य को उसकी संपूर्णता में देख सकती थी। वह पंख कृष्ण के मुकुट में सजा, लेकिन उसकी झलक हर जीव के भीतर जागते हुए ईश्वर की अनुभूति बन गई। मोर प्रकृति का एक अद्भुत जीव है, जिसका नृत्य केवल बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक चेतना का प्रतीक है। वर्षा के आगमन से पहले उसका नृत्य करना उसकी सूक्ष्म चेतना की शक्ति को दर्शाता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो तर्क, विश्लेषण और भौतिक सीमाओं से परे होता है। मोर का नृत्य शुद्ध आनंद और समर्पण की अभिव्यक्ति है, जहां न कोई अपेक्षा है न कोई स्वार्थ। वह केवल नाचता है क्योंकि उसका हृदय नृत्य करना चाहता है, क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवेग है, कोई उद्देश्य नहीं है। यह निष्काम कर्म का सबसे सुंदर उदाहरण है, जहां क्रिया केवल अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम और आनंद का रूप होती है, न कि किसी बाहरी फल की चाहत में। यह मोर का नृत्य भगवद गीता के उस संदेश का जीवंत रूप है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। यहां यह संकेत मिलता है कि हम अपनी इच्छाओं और उम्मीदों से मुक्त होकर कर्म करें, न कि फल की चिंता में उलझे रहें। मोर जैसा बिना किसी अपेक्षा के नृत्य करता है, हमें भी अपने कर्मों में वही शुद्धता और समर्पण लाना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है, कर्म करना सिर्फ कर्म के लिए और नृत्य में खो जाना, जैसे मोर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों में खो जाता है। कृष्ण की बांसुरी हर सुनने वाले को एक अद्वितीय रूप से छूती है। मां यशोदा उसमें अपने बेटे का प्यार महसूस करती हैं, गोपियां उसमें प्रेम की गहराई सुनती हैं, और ग्वाले उसमें दोस्ती और विश्वास का संगीत पाते हैं। गायें अपने कन्हैया की आवाज सुनकर चरने का काम छोड़ देती हैं और बांसुरी की ध्वनि की ओर दौड़ पड़ती हैं। बांसुरी का खोखलापन एक गहरा संदेश देता है। जैसे खाली बांस से संगीत निकलता है, वैसे ही जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं, तभी दिव्य कृपा हमारे अंदर प्रवेश करती है। यह खालीपन ही पुरीता और समर्पण की ओर जाने का मार्ग है। और जैसे बांसुरी के 7 छेदों से 7 सुर मिलकर एक पूर्ण संगीत बनाते हैं, वैसे ही जीवन के विविध अनुभव, चाहे वह ध्यान का हो या उत्सव का, मिलकर जीवन का एक संपूर्ण राग रचते हैं। बांसुरी और मोर पंख मिलकर जीवन का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करते हैं। बांसुरी अंदर की यात्रा का प्रतीक है, ध्यान, आत्मज्ञान और आत्मनिर्वाण का। वहीं मोर पंख बाहरी संसार में रहते हुए खुश रहने और संतुष्टि पाने की कला सिखाता है। दोनों का संतुलन ही जीवन का सार है। यही ध्यान और उत्सव का मिलन है, यही शांति और आनंद का मेल है, और यही अकेलेपन और सामूहिकता का संयोजन है। जब हम इन दोनों के बीच संतुलन साधते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ मिलता है। वृंदावन में आज भी गूंजती कृष्ण की बांसुरी हमें यही संदेश देती है। हम सभी एक ही दिव्य संगीत के सुर हैं। हर व्यक्ति अपनी एक अनूठी धुन है, और जब हम अपने अहंकार को मिटाकर इस विराट संगीत में विलीन हो जाते हैं, तभी हम जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करते हैं। वही आनंद जो कृष्ण की बांसुरी में बहता है, वही आनंद जो मोर के नृत्य में दिखता है। जब हम इस समझ के साथ अपना जीवन जीते हैं, तब हम भी इस सृष्टि के संपूर्ण संगीत का हिस्सा बन जाते हैं।